हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल एचके स्टडी सीरीज में। मैं लेकर के आ गया हूँ क्लास 12 फिजिक्स टॉप 100 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है ना। तो अगर जो आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल पर दबाएं, क्योंकि इसी तरह का आपको वीडियो मिलता रहेगा। चलिए, तो अब शॉर्ट क्वेश्चन लाया हूँ। देखिए, काफ़ी बार पूछा गया 2012 और 2017, मतलब ऐसे मिला करके 2009 से जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं ना, मैंने 20 क्वेश्चन को इसमें डाला हूँ। तो इसे जरूर देखिए आप पूरा अंत तक, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको वहाँ पे पूछे जाएंगे। मैंने इसके गेसिंग किया हूँ, ये क्वेश्चन हमारे सर ने भी किए हैं। ये क्वेश्चन एकदम पूछे ही जाएंगे अब की बार। ठीक है ना। देखिए कितना बार पूछा गया है 2012 और 2017 में। तो पहला नंबर जैसे क्वेश्चन मेरा यहाँ चालू होता है, लेकिन पहला नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, संभवीय तल क्या है। संभवीय तल क्या है? तो संभवीय तल यहाँ से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। संभवीय तल एक ऐसा तल है जिसके सभी बिंदुओं पर विभव का मान शून्य होता है। सभी विभव के पर विभव का मान क्या होता है? सभी स्थानों पर यानी सभी बिंदुओं पर वह शून्य होता है। बस कितना आसान क्वेश्चन है। इसे तो आप एक बार देखोगे बस याद ही हो जाना है। बस 2 नंबर आपको मिलेगा। देखिए 2012 में और 2017 में पूछा गया है, तो अब की बार पूछने का चांसेस बन रहा है। ठीक है ना। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है, गॉस का प्रमेय क्या है। गॉस का प्रमेय आप लोग को पता ही होगा कि किसी तल के होकर गुजरने वाला विद्युत फलकस के अंदर स्थित कुल आवेश का कितना होता है? तो 1/ε0 गुना। ठीक है ना। 1/ε0 गुना होता है। इसके गॉस के प्रमेय कहते हैं। ठीक है ना। इसे बस कितना आसान है, एकदम 2 लाइन लिखना है आपको, 2 नंबर पक्का मिलेगा। ठीक है ना। देखिए ये भी क्वेश्चन आपको 2017 और 2013 में पूछे जा चुके हैं, तो अब की बार पूछने का चांसेस बन रहा है। गेसिंग क्वेश्चन है, इसे जरूर आप देखिए अंत तक देखिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में 20 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। चलिए अगला देख लेते हैं। विद्युत अनुनाद क्या है। विद्युत अनुनाद क्या है? तो किसी निश्चित आवृत्ति पर धारा आयाम के महत्वपूर्ण महत्व होने की घटना को विद्युत आयाम कहते हैं। एकदम बस कितना शॉर्ट में लिखा गया है, 2 नंबर का। देखिए यहाँ से लिखा गया है, किसी निश्चित आवृत्ति पर धारा आयाम के महत्तम होने की घटना को विद्युत अनुनाद कहते हैं। बस 2 लाइन लिखिएगा, आपको 2 नंबर पक्का मिलेगा। 2018 और 21 में पूछा जा चुका है, मतलब 3 साल, यानी कि मतलब पूछने का चांसेस बन रहा है। 2 साल अभी गैप गया, नहीं पूछा है तो इसमें पूछ सकता है। देखिए चौथा नंबर आपका क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, यहाँ पर लिखा जाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। ठीक है ना। थोड़ा मिस्टेक है टाइपिंग में, कोई बात नहीं। चलिए इसे समझा दें। विद्युत द्विध्रुव पर स्थित किसी एक आवेश का परिणाम के या उनके बीच के लंबिक दूरी के गुणनफल के बराबर होते हैं, जिसे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। बस 2 से 3 लाइन लिखना है आपको, 2 नंबर जरूर मिलेगा। इसे जरूर याद कीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष क्या है। ये तो क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए 2013 और 2017 में निकट दृष्टि दोष एक आप तो 10th में ही पढ़े हो जाएगा कि निकट की वस्तु दिखाई देता है और दूर की वस्तु नहीं। ये इतना भी आसान लेकिन इसे सजा करके लिखा गया, जब कोई व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को साफ साफ देखता है लेकिन दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है, आँख में इस प्रकार के उत्पन्न दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। कितना आसान लिखा गया है, इसे तो आप लिख ही सकते हो ना। तो यहाँ से इसे आप लिख दीजिएगा, 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर का कोट परतदार क्यों होता है। ये तो काफ़ी अब की बार पूछने का हाईएस्ट चांसेस बन रहा है। 2014 और 2015 उसके बाद नहीं पूछा गया है, यानी कि अब की बार पूछने का चांसेस बन रहा है। चलिए तो मैं इस समझा, ट्रांसफार्मर का कोड किस लिए परतदार बनाया जाता है, तो इसमें लिख देना है आपको। यहाँ पे बहुत आसान सा लिखा है, ट्रांसफार्मर का कोड परतदार इसलिए होता है या बनाया जाता है ताकि भांवर धारा के प्रेरण को रोका जा सके। भांवर धारा का प्रेरण रोका जाए, भांवर धारा का प्रेरण रोका जा सके। ठीक है। भांवर धारा के प्रेरण से ऊर्जा का लॉस होता है, जिसे आयन लॉस कहते हैं। ठीक है ना। आयन लॉस भी इसे कहते हैं। 2 से 3 लाइन लिखना है आपको, 2 नंबर मिलेगा। एकदम शॉर्ट क्वेश्चन है, गेसिंग क्वेश्चन। ठीक है ना। इसे जरूर देखिए। अब चलिए, निकट दृष्टि ऊपर था, आप देखिए दूर दृष्टि दोष, ये 15 में पूछे गए हैं। देखिए जब कोई व्यक्ति, सेम उसी का उल्टा हो जाएगा ना, उसमें था आपका अवतल लेंस, तो इसमें देखिए उत्तल लेंस दिया ना, एकदम सेम उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए बताता हूँ। जब कोई व्यक्ति दूर रखी गई वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाता है, परंतु यहाँ पे परंतु निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, तो इस प्रकार के आँख में की घटना को दूर अपने भाषा में कहे तो जैसा कि यहाँ पे बन रहा है, जब कोई व्यक्ति दूर रखी गई वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाता है, मतलब जौन दोष होगा ना तो उसी को वो देखता है। यानी नज़दीक दोष होगा तो वो नज़दीक ही देखेगा, उसके दूर को नहीं दिखाया जाएगा, और दूर दोष होगा तो दूर ही देखेगा, नज़दीक नहीं। ठीक है ना।
नज़दीक होगा तो दूर नहीं, बस इतना ही तो फर्क है, अंतर। और निकट दृष्टि दोष में होता है अवतल लेंस का, और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का। आपको बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है, बस दोनों लिख दीजिएगा, ठीक है ना। निकट पूछे या दूर, कोई भी, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। आइंस्टीन का विद्युतीय प्रभाव क्या है, इसे समझाए। ये भी 2015 में पूछे जा चुके हैं बोर्ड में, ठीक है ना। चलिए तो इसे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। 1905 में आइंस्टाइन में मैक्सवेल प्लांक का द्वारा प्रतिपादित किया क्वांटम सिद्धांत। क्वांटम सिद्धांत के बारे में आप लोग जानते होंगे। क्वांटम सिद्धांत एक सिद्धांत होता है जिसे इसे आइंस्टाइन ने बताया था। आधार पर इस प्रभाव का इस प्रकार संयोजन व्याख्या की है कि जब फोटोन आपतित किरण धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो धातु के भीतर पृष्ठ के एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाता है तथा नीचे होगा देखिए यहाँ से नीचे तथा शेष भाग इलेक्ट्रॉन को उच्च गतिज ऊर्जा प्रदान करने के लिए त्वरित किया जाता है, जो इलेक्ट्रॉन धातु पृष्ठ के अंदर उत्सर्जित होता है। इसकी महत्तम ऊर्जा 1/2 मेमर मैक्स होता है। यहाँ से आपका इतना थोड़ा सा लॉन्ग है, कोई बात नहीं, इसे तो इतना लिखना पड़ेगा तभी जा कर के मतलब नंबर देगा 2 नंबर। तो इसे आप देख भी सकते हो या नहीं थोड़ा, लेकिन आप याद कर लेंगे तो बढ़िया ही रहेगा। चलिए अगला देख लेते हैं। देखिए संट ये भी 2015 में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप जरूर याद करके जाइएगा, क्योंकि ऐसा छोटा छोटा एकदम क्वेश्चन पूछा जाता है, ना कि इतना बड़ा बड़ा। देखिए संट क्या है, तो संट आप जानते हैं कि गैल्वेनोमीटर को प्रबल धारा से बचाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है तथा इसे समांतर क्रम में प्रतिरोध के तार से जोड़ा जाता है, ठीक है ना। जैसे ऐसा मतलब रहता है ना, यहाँ पे इसे क्या ऐसा ऐसा बना रहता है शायद। देखिए यहाँ पे जी मतलब गैल्वेनोमीटर यहाँ पे लगा रहता है संट, तो इसी में ना प्रतिरोध सामान से जोड़ा जाता है, ठीक। तो इसी को बारे में शंट लिख देना है, ठीक है ना। गैल्वेनोमीटर को प्रबल धारा से बचाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है तथा इसे समांतर क्रम में प्रतिरोध के तार से जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था को शंट कहते हैं, ठीक। आप इसे चित्र भी बना सकते हैं, इसे आप ऐसे चित्र यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जी शंट, ठीक है ना, ऐसे लगा सकते हैं। चलिए और इसका 2 उपयोग भी पूछा है ना, तो शंट के 2 उपयोग निम्नलिखित है इस प्रकार, यानी कि यहाँ से डॉट दे देना है, लिख देना है। देखिए गैल्वेनोमीटर को जलने या क्षतिग्रस्त होने से बचाने जाता है शंट का उपयोग करके, ठीक। शंट का उपयोग पूछा है। और दूसरा एक और लिखने ये आमीटर की माप सीमा को बढ़ाने में, ठीक। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है हमारा प्राथमिक इंद्रधनुष। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष, ये दोनों में अंतर भी पूछ सकता है आपसे बोर्ड में। तो दोनों में अंतर पूछेगा ना, तो दोनों का परिभाषा लिख देना कि प्राथमिक इंद्रधनुष क्या है और द्वितीयक इंद्रधनुष क्या है, तभी भी आपको वहाँ पे नंबर मिलेगा। दोनों पूछेगा तो आपको 5 नंबर में पूछेगा, अगर एक पूछेगा तो आपको 2 नंबर में पूछेगा। देखिए तो प्राथमिक इंद्रधनुष क्या है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है प्राथमिक इंद्रधनुष क्या है। तो प्राथमिक इंद्रधनुष हम उसे कहते हैं अंदर वाले को, मतलब देखिए वही भाषा लिखा गया है, यहाँ पे कोई अलग नहीं है कुछ। इंद्रधनुष के अंदर वाले भाग को प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं तथा यह चमकीला और क्या तो छोटा होता है। इसकी ऊपरी परत बैंगनी तथा बाहरी परत लाल होता है। देखिए यहाँ पे प्राथमिक ही पूछा, लेकिन मैं द्वितीयक भी आपको मैं बता दूँ। देखिए इंद्रधनुष के बाहर वाले भाग को, ठीक है ना, यहाँ उल्टा हो जाएगा, बाहर वाले भाग को द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं, ठीक। मतलब ऐसा दूसरे वाले को बता रहा हूँ ना कि ये पहले वाला है, ठीक। और चमकीला और वह बड़ा, चमकीला वो उतना नहीं होता है और ये छोटा नहीं, यहाँ छोटा की जगह वो बड़ा हो जाएगा। इसकी ऊपरी परत बैंगनी, तो यहाँ पे ऊपरी परत क्या हो जाएगी उसकी लाल हो जाएगी तथा बाहरी परत उसकी बैंगनी हो जाएगी। सेम इसके उल्टा हो जाएगी, ठीक है ना। प्राथमिक के उल्टा द्वितीयक हो जाएगी, थोड़ा थोड़ा चेंज करना है बस, द्वितीयक हो जाएगा प्राथमिक और द्वितीयक। एक याद होगा तो दूसरा आप अपना से लिख सकते हो, यानी कि 2 नंबर ला सकते हो, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा बात नहीं है कि ऐसे ही लिखा है, आपको मालूम नहीं है कि यह पूछा है कि नहीं पूछा, तो आप जा कर के क्वेश्चन बैंक उठा के देखिएगा, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। चलिए यहाँ अगला क्वेश्चन 11 नंबर, लेंज का नियम क्या है। लेंज का नियम क्या है इसको समझाए, ठीक है ना। तो लेंज का नियम आप जानते हैं कि किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा को रोकता है, उसी यही बात को लिखा है। कारण इसका इस प्रकार है कि वह विरोध करती है, मतलब रोकता है, ठीक है, जिस जिस कारण स्वयं उत्पन्न होती है उसे लेंज का नियम कहते हैं। कितना आसान है एकदम, एक लाइन, 1 2 3 लाइन, मतलब 2.5 लाइन से 3 लाइन में लिख देना है आपको, बस वहाँ पे 2 नंबर आपको मिल जाएगी, ठीक है।
देखिए यहाँ से क्या है, मैं फिर से बता, किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा कारण का इस प्रकार है कि वह विरोध करती है, जिसके कारण स्वयं उत्पन्न होती है, उसे लेंज का नियम कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं क्या तरंगाग्र क्या है। तरंगाग्र 12 नंबर हमारा क्वेश्चन, तरंगाग्र क्या है। तो ये देखिए 2009 में और 2017 में पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं बोर्ड में। देखिए तो तरंगाग्र क्या है, तो आप लोग जानते हैं कि समान कला की स्थिति में रहने वाले ईथर कणों को आवेशित करने वाले सतह पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं। एकदम भाई 2 लाइन लिखिएगा, आपको वहाँ पे 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके। देखिए 8 साल 9 साल में पूछे गए हैं, जितने भी आज तक पूछे क्वेश्चन मैंने उसको सारे लाए हैं 2009 से 2022 तक के। ठीक है, इसे जरूर आप देखिएगा। हमारे साथ अंत तक बढ़ने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, फिर लेकर के आ रहा हूँ आपके आज शाम पर फिजिक्स या केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव, एकदम वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप ज़रूर इसे देखिएगा, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा एचके स्टडी सीरीज में। ठीक है, एकदम बोर्ड मॉडल का ही क्वेश्चन रहने वाला है। जितने पूछे गए हैं क्वेश्चन बैंक से, उस सब में से मैं छांट करके आज लाने वाला हूँ शाम को। ठीक है, तो देखना नहीं भूलिएगा इस वीडियो को, आने वाला है आज शाम ही को। चलिए, तो अगर जो आप अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर जो आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे नंबर पे कॉल कर सकते हो या मैसेज कर दीजिएगा, आपको यहाँ पे पीडीएफ ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, मेरा नंबर है 9508741299। ठीक, मेरा फिर से मैं बढ़िया से लिख देता हूँ यहाँ पे, मेरा नंबर है 958041299299। ठीक है ना, इस पर आप मैसेज कर सकते हो, यहाँ से आपको ये पीडीएफ भेज दिया जाएगा फ्री में। फ्री, कोई अथी नहीं है। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।